हे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th की पोएम टाइगर्स फॉर एवर. दिस इज़ फ्रॉम फोकस बुक इंग्लिश लिटरेचर. As it is clear with the name Tigers Forever. This is the poem about tigers and forever means here always. Tigers for always. हमेशा के लिए टाइगर्स. हम सब अवेयर हैं इस बात से कि टाइगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी सृष्टि का. और आप लोग साइंस में पढ़ते भी हैं टाइगर्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं. बात करें इस पोएम की तो दिस इज़ द पोएम बाय रस्किन बॉन्ड. ये पोएम रस्किन बॉन्ड ने लिखी है. And it is like a prayer for the continued existence of tigers. हाँ, कि टाइगर्स जो हैं वो हमारी सृष्टि पर बने रहें, उनका अस्तित्व जिंदा रहे. ही विशेज, यहाँ जो पोएम है वो ये बात विश कर रहे हैं कि दे रोम फ्रीली इन द जंगल्स, कि वो जंगल में इधर उधर फ्रीली घूमें. एंड स्टे सेफ, और हमेशा सुरक्षित रहें फ्रॉम ह्यूमंस, क्योंकि हमारे से ही खतरा है उनको. ही जोकिंगली एड्स, यहाँ पर उन्होंने मजाक में एक बात भी ऐड की है. दैट, क्या बात है वो? ही डजेंट विश फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइगर्स बिकॉज, क्या कारण है उसका? वन ऑफ देम मे एंड अप कमिंग होम लुकिंग फॉर फूड. दिस वॉज द रीजन हियर. वट आई एम ट्राइंग टू से हियर, ये मैं आपको अभी पोएम में एक्सप्लेन करूंगी. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम विदाउट डिले. सो पोएम स्टार्ट करते हैं. मे देयर ऑलवेज बी टाइगर्स इन द जंगल्स एंड टॉल ग्रास. मे द टाइगर्स रॉर बी हर्ड. मे हिज थंडर बी नोन इन द लैंड एट द फॉरेस्ट पूल बाय मूनलाइट. मे ही ड्रिंक एंड रेज हिज हेड scanting the night wind. May he crouch low in the grass when the herdsmen pass and slumber in dark caverns when the sun is high. May there always be tigers, but not so many that one of them might be tempted to come into my room in search of a meal. By Ruskin Bond. सो पोएम स्टार्ट करते हैं. यहाँ जो पोएम है बात कर रहे हैं टाइगर्स के बारे में. कहते हैं मे बी टाइगर्स जो हैं वो हो सकते हैं ऑलवेज जंगल्स में, या टॉल जो ग्रास होती है, लंबी लंबी जो घास होती है, आपको वहाँ पर टाइगर शायद देखने को मिल सकते हैं. मे द टाइगर्स रॉर बी हर्ड. ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपको टाइगर की जो दहाड़ने की आवाज़ है, जो गर्जना है, आप वो भी सुन सकते हैं, वो भी आपको सुनाई दे सकती है. मे हिज थंडर बी नॉन इन द लैंड. मे हिज थंडर, थंडर मीन्स हियर पावर, माइट, शक्ति. ठीक है, तो यहाँ पर पोएट कहते हैं इतनी ज़ोर से टाइगर दहाड़ सकता है. अच्छा, उस दहाड़ने के पीछे कारण क्या हो सकता है? पोएट का कहने का मतलब है यहाँ पर कि एवरीवन शुड बी अवेयर. टाइगर की जो पावर है, जो दहाड़ने की आवाज़ है, उससे हर किसी को मतलब अवेयर हो जाना चाहिए. उसकी शक्ति से, उसके दहाड़ने की आवाज़ से हर किसी को क्या हो जाना चाहिए? अवेयर. तो दूसरों को अवेयर करने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए टाइगर क्या करता है? थंडर, पावर दिखाने के लिए रॉर करता है, दहाड़ता है, गर्जना करता है. बी नोन इन द लैंड एट द फर्स्ट पूल बाय मूनलाइट. हियर द पोएट इज सेइंग, आप उसे लैंड पर देख सकते हैं, जान सकते हैं, आपको लैंड पर मिल सकते हैं. एट द फॉरेस्ट पूल, और आपको शायद ये जो फॉरेस्ट में जो पूल साइड एरिया होता है, जो छोटा सा तालाब आप कह लीजिए, जहाँ पानी है, चांद की रोशनी में आपको वहाँ मिल सकता है. क्योंकि जो टाइगर्स हैं वो हंटिंग के लिए जाते रहते हैं. वैसे तो मेनली जो लॉयन हैं वो नाइट में हंटिंग करते हैं. टाइगर्स भी इन्हीं कैट फैमिली में ही आते हैं. तो पोएट कहते हैं जो टाइगर्स हैं वो आपको लैंड पर या फॉरेस्ट पूल पर, जो फॉरेस्ट में, जंगल में जो छोटे छोटे पूल या पॉन्ड साइड होते हैं, ये चांद की रोशनी में आपको ये दिख सकते हैं, मिल सकते हैं. क्यों? मे ही ड्रिंक एंड रेज हिज हेड, क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट जो पूल है वहाँ पर ये आपको पानी पीते हुए दिखाई दे सकते हैं. एंड रेज हिज हेड, रेज हिज हेड स्कैंटिंग द नाइट विंड. इस लाइन का आप मतलब समझिएगा बच्चे. यहाँ इस लाइन का यहाँ मतलब है
अपना जो सिर उठाकर वो जो स्कैंटिंग करता है, स्कैंटिंग मीन्स हियर स्मेलिंग करता है, नाइट विंड जो हवा चल रही है रात के समय पर उसको स्कैंटिंग करता है, उसकी स्मेल लेता है और अपना सिर भी ऊपर उठाता है अलर्ट की पोजीशन में। यहाँ पर ये जो लाइन है इसका बेसिकली मतलब जो लिया गया है वो अलर्ट की पोजीशन में है, ताकि जो लोग हैं वो क्या, या जो टाइगर है वो अवेयर हो जाए। वो किस चीज़ से अवेयर हो जाए वो हम आगे पढ़ेंगे। मे ही क्राउच लो इन द ग्रास। अब यहाँ देखिए वो किस चीज़ से अवेयर होगा। व्हेन द हर्ड्समैन पास, क्राउच लो का मतलब होता है, और बेंड डाउन क्लोज टू द ग्राउंड, कि शायद वो अलर्ट हो जाए और ग्राउंड के ऊपर अपनी पोजीशन बना ले, बेंड हो जाए, झुक जाए। क्यों झुक जाए? क्योंकि व्हेन द हर्ड्समैन पास, जो हर्डमैन होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, जो ग्रुप में एनिमल्स को लेके जाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, जो पशुओं को रखते हैं और ग्रुप्स में लेकर जाते हैं जंगल वैसे एरिया में या आसपास जहाँ घास का एरिया है, ताकि वो वहाँ पर खाना खा सके, ठीक है। तो ताकि जो हर्डमैन हैं जो वहाँ से गुजरें, चरवाहे वगैरह, उनसे वो अलर्ट हो जाए। तो अलर्ट होने के लिए पहले वो अपना सिर उठाएगा, नाइट विंड में स्मेलिंग करेगा, फिर वो अलर्ट होकर बेंड हो जाएगा, नीचे झुक जाएगा ग्राउंड में, ताकि जो हर्डमैन है वो उसे नुकसान ना पहुंचाएं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जो टाइगर्स हैं इनको खतरा किससे है? इनको हमसे, ह्यूमन से ही खतरा है। एंड स्लम्बर इन डार्क कावर्न्स, स्लम्बर मीन्स हियर स्लीप और कावर्न्स मीन्स हियर केव्स। और क्या करते हैं ये? अपनी अंधेरी गुफाओं में सोते हैं। व्हेन द सन इज हाई मे देयर ऑलवेज बी टाइगर। तो कहते हैं पोएट कि जब सन ऊपर आ जाएगा, दिन का समय होगा, तो हो सकता है वहाँ पर हमेशा के लिए टाइगर हो। ये तो थी पोएट ने कही टाइगर्स की बात। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगी, जो टाइगर्स हैं वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जो खतरे में हैं। ये स्पीशीज़, ये प्रजाति खतरे में है। ये किस लिए खतरे में है? ये हमने इनको खतरे में डाला है, ह्यूमंस ने इनको खतरे में डाला है। क्योंकि एक तो हम, इनका घर होता है जंगल, हमने वहाँ अपने घर बना लिए हैं, एंड सेकंड हम इनको मारते हैं इनकी स्किन के लिए भी, तो इनको हमसे खतरा है। यहाँ पोएट ने इनके बारे में बात की है कि हमें इनको क्या करना है, इस लुप्त होती प्रजाति को, ख़त्म होती प्रजाति को हमें सेव करना है, क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगली लाइन में पोएट कहते हैं बट नॉट सो मैनी दैट वन ऑफ देम। यहाँ पोएट जो है थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं। क्या जोक कर रहे हैं? क्या जोक कहते हैं? बट नॉट सो मैनी, कि टाइगर्स होने चाहिए, मजाक में कहते हैं कि इतने नहीं होने चाहिए, कि दैट वन ऑफ देम, कि उनमें से कोई एक, माइट बी टेम्पटेड टू कम इनटू माय रूम, कि इनमें से कोई एक दिन मेरे रूम में आ जाए शायद, एंड इन सर्च ऑफ अ मील, भोजन की तलाश में। अब भोजन इनका कौन बनेगा? वी ह्यूमंस इनका भोजन बनेंगे। तो ये लाइंस तो पोएट ने यहाँ ऐड की हैं मजाक के रूप में। क्लियर हो गई पोएम बच्चे आपको? एक्सरसाइज देखते हैं। सर्कल द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है। द पोएट होप्स और वरीज, यहाँ दो ऑप्शन है, होप्स और वरीज, दैट देयर विल ऑलवेज और नेवर बी टाइगर्स। तो आपको यहाँ होप्स और वरीज में से चूज करना है। द करेक्ट आंसर इज होप्स हियर एंड ऑलवेज। सेकेंड, द पोएट वॉन्ट्स और डज नॉट वॉन्ट द टाइगर्स रोर टू बी हर्ड और सीन। पहली बात तो जो रोर है, जो दहाड़ना है, उसको सुना जाता है, तो यहाँ पर आएगा हर्ड। सेकेंडली, द पोएट वॉन्ट्स, पोएट चाहते हैं उनकी आवाज़ को, दहाड़ना को सुनना, क्योंकि सृष्टि के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिएचर है। द पोएट सेज दैट टाइगर शुड बी कॉशियस ऑफ हर्ड्समैन, मतलब उसे सावधान रहना चाहिए, किससे? हर्ड्समैन से, ताकि वो उनको नुकसान ना पहुँचाएं। द पोएम इज़ अबाउट अ सर्टेन टाइगर और टाइगर्स इन जनरल। हाँ, द पोएम जो है ये किसके बारे में है? टाइगर्स के बारे में है। कोई एक टाइगर के बारे में नहीं है, ये सभी टाइगर्स की जो कैटेगरी है, चाहे वो कैट फैमिली ही क्यों ना हो, चाहे वो लॉयन है, लैपर्ड है, सभी के लिए ही ये ज़रूरी है, ताकि हम इन सबको ही हमें बचाना है। ये सभी एक्सटिंक्ट होती प्रजाति है, सभी ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। तो येस, द पोएम इज़ अबाउट टाइगर्स इन जनरल। Answer these questions. Which lines in the poem say that tigers should not become extinct? पोएम में एक लाइन है यहाँ, may there always be tiger.
इस लाइन से हमें आंसर मिलता है इस क्वेश्चन का, विच लाइन्स इन द पोएम से दैट टाइगर शुड नॉट बिकम। ये लाइन हमें बताती है कि जो टाइगर्स हैं वो एक्सटिंक्ट नहीं होने चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, मे देयर ऑलवेज बी टाइगर्स। व्हाट डज मे हिज थंडर बी नोन इन द लैंड। ये जो लाइन दी गई है पोएम में, इस लाइन का मतलब क्या है? व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? द लाइन स्टैंड्स फॉर दैट एवरीवन शुड बी अवेयर, कि हर एक को अवेयर रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए टाइगर की पावर से, उसकी शक्ति से। थर्ड, व्हाट डज रेज हिज हैड स्कैंटिंग द नाइट विंड। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है बी अलर्ट। फोर्थ, डज द पोएट विश फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइगर्स। विच लाइन्स टेल यू सो। ये जो पोएम ने मजाक में बात बोली थी उस लाइन की बात हो रही है यहाँ पर। नो द पोएट डजंट विश, ठीक है। और ये लाइन कौन सी है पोएम में? ये लाइन पोएम में है दिस वन, बट नॉट सो मैनी दैट वन ऑफ देम। ओके, नेक्स्ट है यहाँ, रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। मे ही ड्रिंक एंड रेज हिज हैड, हु इज ही। यहाँ पर हम ये ही कौन है? कौन पानी पिएगा? कौन अपना सिर उठाएगा? टाइगर। ओके, वेयर शुड ही ड्रिंक फ्रॉम? द फॉरेस्ट पूल। कहाँ से वो पिएगा? मतलब फॉरेस्ट पूल से। सेकेंड, एंड स्लम्बर इन डार्क कावन। स्लम्बर का मतलब क्या था? स्लीप, और कावन का मतलब क्या था? केव। यहाँ पर इस लाइन में हु स्लीप्स इन डार्क केव्स? द टाइगर। व्हेन डज ही स्लीप? ड्यूरिंग द डे। टाइगर जो है वो मेनली डे में ही सोते हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।